गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आपकी हिंदी टेक्स्ट बुक में से पद्य नंबर 3 सवैये, जो कि रसखान जी के द्वारा लिखे गए हैं। रसखान जी कौन है, पहले उनका जीवन परिचय हम देख लेते हैं। तो रसखान जी का जो जन्म है सन 1548 में हुआ था और निधन जो है सन 1628 में। कवि रसखान जी के हृदय में श्री कृष्ण के लिए बहुत ज़्यादा अद्भुत आकर्षण और साथ के साथ अपार श्रद्धा भी थी और प्यार भी था। कवि रसखान जी जो हैं वो श्री कृष्ण के कह सकते हैं हम परम भक्त माने जाते थे। यहाँ रसखान जी के हम 4 सवैये के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से साफ साफ देखने को मिलता है कि रसखान जी कैसे अपनी पूरी श्रद्धा और पूरी निष्ठा से श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए नजर आएंगे। रसखान जी ने यहाँ पर श्री कृष्ण जी की जो लीला भूमि है, जहाँ पे वो रास लीला करते हैं, उसके बारे में दिखाया गया है। उनके पास रहने वाली छोटी मोटी हर एक वस्तु का उन्होंने यहाँ पे अच्छे से वर्णन किया है और वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि जैसे वो अपनी सारी चीज़ों के साथ अपने साथ रखते हैं, सेम तरीके से रसखान जी भी उनके समीप यानी पास में रहना चाहते हैं। श्री कृष्ण जी के नज़दीक रहने के लिए वे अपने आप को कम्प्लीटली पूरे तरीके से त्यागने के लिए भी तैयार हैं। वो व्रज भूमि में श्री कृष्ण की जो अलग अलग लीलाएं हैं उसके जादू को भी देखना चाहते हैं और साथ के साथ उनका जो श्री कृष्ण के प्रति जो गोपियों का निश्चल प्रेम है, पवित्र प्रेम है और जो उनकी निष्ठा है वो भी वो पास में रह कर के, समीप में रह कर के देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर यही सब यहाँ पे दिए गए दोहों में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं रसखान जी के सवैये। मनुष्य हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बरस मेरो, बस मेरो, चरो नित नंद की घेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। अब ये जो यहाँ पे दिया गया है 4 लाइन में क्या समझाया जा रहा है? मनुष्य, कवि रसखान जी कहते हैं कि व्रज भूमि कैसी है? अद्भुत है। क्यों अद्भुत है? कि वो किसकी भूमि मानी जाती है? श्री कृष्ण जी की। तो ये कहते हैं कि मैं अगले जन्म में ऐसी कामना करता हूँ कि मुझे ऐसी जन्मभूमि में जन्म लेने का मौका मिले, वो ऐसी कामना करते हैं। वे आगे ये कहते हैं कि यदि उनको मनुष्य मीन्स इंसान, अगर इंसान के योनि में यानी उस रूप में उनको जन्म लेने का मौका मिला, सौभाग्य मिला, तो वो गोकुल में ही रह कर के पहाड़ों के बीच, पत्थरों हो या किसी भी तरीके से वो क्या चाहते हैं कि इनके साथ वो रहें। वो यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि वो गांव के ग्वालों के साथ मिल कर के कहाँ रहना चाहेंगे? गोकुल में रहना चाहेंगे। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कैसे वो इच्छा अपनी जता रहे हैं। वे कहते हैं कि यदि पशु योनि में उनको जन्म लेने का मौका मिला तो उसमें उनको कोई तकलीफ नहीं है। तब वो केवल इतना ही चाहेंगे कि प्रतिदिन उन्हें जो नंद की गायें हैं उनके बीच में चरने का मौका मिले। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर वो मान लो इंसान ना बन करके पशु मीन्स अगर जानवर के रूप में उनका जन्म होता है तो उसमें उनका कोई कंट्रोल नहीं है, उनका कोई बस नहीं है। बस ये चाहते हैं कि नंद जी की जो धेनु है, गाय है, उनके बीच में रह के उनको चरने का मौका मिले। आगे वो कहते हैं कि यदि वे पत्थर बने तो उसी, यहाँ पे यदि वो पत्थर बने तो उसी गिरी मीन्स पहाड़। अब यहाँ पे गोवर्धन पर्वत के बारे में बताया जा रहा है। उसके एक पत्थर मीन्स आप जानते हैं कंकड़ पत्थर जो होता है, उसके रूप में रहना चाहेंगे, जिसे श्री कृष्ण जी ने इंद्र जी के कोप से यानी उनके श्राप के कारण अपने हाथ से छत्र की तरह उठा लिया था। आपने देखा होगा, यहाँ पर इस पिक में देख सकते हैं कैसे उन्होंने अपनी सबसे आखिरी उंगली जो होती है उसकी मदद से गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। तो ये कह रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिला पत्थर बनने का तो मैं गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनने की इच्छा रखता हूँ। फिर आगे कहते हैं अगर उन्हें पक्षी बनने का मौका मिला, यानी अगर उनको पक्षी बन करके दोबारा जन्म लेने का मौका मिला, तो वो गोकुल में अन्य पक्षियों के साथ मिल करके यमुना नदी के किनारे श्री कृष्ण जी को रहना पसंद था। आपने सुना होगा कदम वृक्ष, तो उसके किनारे जो कदम नाम का वृक्ष है, उस पेड़ की डालियों पर वो क्या बनाएंगे? अपना बसेरा, अपना घोंसला बनाएंगे और कुछ इस तरीके से अपना जीवन वो बिताने की कामना करते हैं।
या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, आठऊ सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की धेनु चराए बिसारो, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तडाग निहारो, कोटि कहु काल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। अब इस पंक्तियों में कवि रसखान जी क्या कहना चाहते हैं? कवि रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण की लाठी या कमली जो कंबल है उसको पाने का अगर उनको मौका मिलता है तो वो उसे पहनना पसंद करेंगे, क्योंकि उसे लेकर के श्री कृष्ण क्या करने जाते थे? गायों को चराने जाते थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लकुटी की बात करें या फिर कंबल की बात करें, वो उसे धारण करके गायों को चराने जाया करते थे। तो उनके लिए वो क्या बोल रहे हैं कि मैं आकाश पाताल और मृत्यु लोक तीनों लोकों का राज्य भी त्याग दूंगा। वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अगर मुझे उनकी लकुटी या फिर उनकी जो क्या कहते हैं कंबल बनने का मौका मिला तो मैं तीनों लोक को, भले वो आकाश हो, पाताल हो या फिर मृत्यु लोक हो, वो तीनों लोगों को त्यागने के लिए तैयार हैं। वे आगे कहते हैं कि यदि मुझे नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का सौभाग्य मिलता है, यानी अगर उनको मौका मिलता है नंद जी की गायों को ले जाकर के चराने का, तो उसके बदले में भी मैं अमूल्य 8 सिद्धियों और 9 निधियों के प्राप्त होने वाले सुख को भी भुला दूंगा। यानी उनके पास जितनी भी सिद्धियां हैं, जो भी उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किया है, जो भी धन धान्य है, जो भी निधि है, सुख संपत्ति है, अगर उनको गायों को भी चराने का मौका मिलता है तो वो उस चीज़ का भी त्याग करने से पीछे नहीं हटेंगे। आगे वो कहते हैं कि यदि मुझे कभी अपनी आँखों से व्रज के वन, वहाँ के बाग बगीचों और सरोवरों को देखने का अवसर मिले, यानी अगर उनको मौका मिलता है कि वहाँ के ब्रज के बाग हो, वन हो या कुछ भी एरिया को अगर उनको देखने का मौका मिलता है, तो मैं वहाँ पर उगने वाली कटीली झाड़ियों के झुरमुटों को पसंद करूँगा और उन पर सोने के करोड़ों महलों को निछावर करने को त्याग दूंगा। यानी व्रज में रही हुई भले कितनी भी अच्छी डालियाँ हैं या बाग बगीचे हैं, सरोवर है, अगर इनको वहाँ पर जाकर उन चीज़ों को देखने का मौका मिले, यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि व्रज से रिलेटेड अगर उनको कुछ भी चीज़ देखने का मौका मिलता है तो वो कह रहे हैं कि मैं उस जगह पर उगने वाली जो झाड़ियाँ होती हैं, ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, उस झाड़ियों को भी बनना पसंद करूँगा और उस चीज़ को पाने के लिए अगर मुझे महलों को निछावर करना पड़े, पैसे निछावर करना पड़े, करोड़ों की संपत्ति देना पड़े, तो भी मैं वो त्यागने से झिझकूँगा नहीं। आगे देखते हैं। जा दिन तय वह नंद को छोहरो या बन धेनु चराई गयो है, मोहिनी ताननी गोधन गाय के बेनु बजाई रिझाई गयो है, ताही घरी कछुटो ना सोके रसखान हिये में समाई गयो है, को न काहू की कानी करे सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। इस पंक्तियों में कवि रसखान जी कहते हैं, जिस समय में नंद जी का छोरा यानी बेटा श्री कृष्ण जी इस वन में गायों को चराकर गया है, जब से मैं अपनी मुरली की मनमोहक तान से वो यहाँ पे गायों को क्या करके गए हैं? रिझाई गए हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि नंद जी का जो छोरा है श्री कृष्ण जी हैं, जब से इस वन में मुरली को वो बजा के गए हैं, गायों को तो उन्होंने रिझा लिया है, मनमोहक कर लिया है, अट्रैक्ट कर लिया है। तब से वह लोगों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर गए हैं कि वह जन जन के हृदय में घर कर गए हैं। यानी मुरली की धुन से उन्होंने सिर्फ धेनुओं यानी गायों को ही नहीं, उस व्रज में रहने वाले हर एक इंसान को उन्होंने क्या कर दिया है? जादू टोना सा कर दिया है और वो सबके दिल में समाए गए हैं, यानी दिल में जगह बना गए हैं। तब से व्रज में ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की परवाह नहीं करता, लगता है जैसे सारे व्रजवासी नंद जी के छोरे पर न्यौछावर हो गए हैं। यानी जब से उन्होंने मुरली की तान क्या छेड़ दी है, किसी को किसी की फिक्र नहीं है, गायों से लेकर के मनुष्य तक हर कोई उन पर क्या कह सकते हैं, न्यौछावर हो चुके हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उनकी मुरली ने कुछ ऐसा जादू टोना किया है कि वो सबके दिल में समा गए हैं, किसी को किसी की फिक्र नहीं हुई है। और इतना ही नहीं, वो ये बोल रहे हैं कि ये जो नंद जी के छोरे हैं, इन्होंने तो पूरे व्रजवासियों का जो दिल है, चैन है, सुकून है, सब न्यौछावर कर दिया है।
मुरली की तान से गोपियां ही नहीं, हर एक स्त्री को उन्होंने अपने वश में रिझाकर रख लिया है। आगे देखते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखो, गूंज की माला गरे पिहरोंगे, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगे, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोंगे, मैं मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरा ना धरोगे। अब यहाँ पे आखिरी की पंक्तियों में रसखान जी क्या कहना चाहते हैं? कवि रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की प्रति जो गोपियों का प्रेम का जो वर्णन है, यहाँ पर सीधे सीधे उसी के बारे में बताया गया है कि गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए सारा स्वांग, सारा जो तैयारी करनी है, भले खुद को सजाना है या किसी भी तरीके से श्री कृष्ण जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, वो सब करने के लिए तैयार हैं। कुछ भी करके वो बस श्री कृष्ण की क्या बनना चाहती हैं? प्रिय गोपी बनना चाहती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर क्या धारण करेंगी? मोरपंख। यानी श्री कृष्ण जी को जैसे मोरपंख धारण करना पसंद है, तो वो अपने सिर पर मोरपंख धारण करेंगी। वे अपने गले में गुंजों की माला, ये है गुंज, आपने देखा होगा, इसकी जो माला है उसे भी धारण करने के लिए तैयार हैं। वे श्री कृष्ण का वेश धारण कर पीले रंग के वस्त्र ओढ़कर और अपने हाथ में लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ वन में भटकेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे श्री कृष्ण जी लकुटी लेकर के गायों को चराने जाते हैं, वो भी ये सारा स्वरूप स्वांग भर के उनके साथ, ग्वालों के साथ बीच में घुस के गायों को चराने की इच्छा रखती हैं। वे कहती हैं कि अपने कृष्ण के लिए वे सारे रूप धारण करेंगी जो उन्हें अच्छे लगते हैं, पर वे एक स्वांग कभी नहीं करेंगी जो श्री कृष्ण किया करते हैं। वह यह है कि वे श्री कृष्ण की तरह मुरली नहीं बजाएंगी। यानी सिंपली बोले तो वो चाहती हैं कि जो कुछ श्री कृष्ण जी को उनकी तरफ रिझा सके, उन्हें उनकी तरफ आकर्षित कर सके, वो सब कुछ करने के लिए वो तैयार है, लेकिन सिवाय एक काम के जो श्री कृष्ण जी किया करते हैं और इन्हें वो करना नहीं पसंद, वो है मुरली को अपने क्या कहते हैं, लफ्ज़ों में धारण करना। यानी मुरली को बजाने की जो बात हो रही है, वो कहती हैं वो इसे नहीं करेंगी। वे कहती हैं जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर बजाया था, उस मुरली को हम अपने होठों पर कभी नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि वो चाहती हैं कि श्री कृष्ण जी के साथ उनका व्यवहार कभी भी ऐसा ना हो जिससे उनकी जो बांसुरी है वो कैसी हो जाए? जूठी हो जाए। इसलिए वो कह रही हैं कि सब स्वांग रचेंगे हम, लेकिन श्री कृष्ण जी की जो मुरली है उसे वो धारण नहीं करेंगी। बाकी सब कुछ वो करने के लिए तैयार हैं। तो ये थी आपकी कविता रसखान जी के सवैये। आई होप आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।